अमेरिका बनाम ईरान, लंबी जंग में किसके हथियार पहले खत्म होंगे? मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यानी अमेरिका और दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की सबसे जिद्दी सैन्य ताकतों में से एक ईरान। अमेरिका कहता है उसके पास हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है। ईरान कहता है कि वो लंबे समय तक दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। लेकिन असली सवाल है, अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो किसके हथियार पहले खत्म होंगे? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। युद्ध की शुरुआती तस्वीर की बात करें तो तेल अवीव के सुरक्षा संस्थान INSS के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। वहीं ईरान ने जवाब में 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दागे हैं। लेकिन युद्ध के पहले ही हफ्ते में एक बड़ा संकेत दिखने लगा है। ईरान के मिसाइल हमलों में 86% की गिरावट आ चुकी है। यानी शुरुआत में सैकड़ों मिसाइलें दागी गई, अब संख्या दर्जनों तक सीमित रह गई है। ईरान की ताकत और कमजोरी की बात करें तो युद्ध से पहले अनुमान था कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों शाहेद अटैक ड्रोन और कई भूमिगत हथियार भंडार हैं। लेकिन समस्या ये है कि ईरान का उत्पादन सीमित है और लगातार हमलों से उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां और लॉन्चर निशाने पर हैं। ऊपर से अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है। यानी अब हथियार बनाना मुश्किल और उन्हें सुरक्षित रखना भी मुश्किल है। अमेरिका की ताकत की बात करें तो दूसरी तरफ अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य भंडार है। अमेरिकी सेना के पास दसियों हजार JDM बम हैं, बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान हैं और दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक। शुरुआत में अमेरिका ने महंगी टॉमहोक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल की, लेकिन अब वो सस्ते और पास से गिराए जाने वाले बमों का इस्तेमाल कर रहा है। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका इस तरह की हवाई कार्रवाई लगभग अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। अमेरिका की कमजोरी की बात करें तो अमेरिका की एक बड़ी समस्या है एयर डिफेंस। ईरान अगर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागता रहा तो उन्हें रोकने के लिए पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत होगी। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख से ज्यादा, जाने की सालाना उत्पादन करीब 700। अनुमान है कि अमेरिका के पास करीब 1600 पैट्रियट मिसाइलें हो सकती हैं और यही मिसाइलें यूक्रेन, मध्य पूर्व के सहयोगियों और अमेरिकी सेना तीनों को चाहिए। लंबी जंग का असली गणित क्या है? अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो समीकरण कुछ ऐसे हो सकते हैं। ईरान की समस्या सीमित उत्पादन, एयर डिफेंस कमजोर, हथियार फैक्ट्रियां निशाने पर। अमेरिका की समस्या होगी महंगे हथियार, सीमित एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर, कई मोर्चों पर युद्ध का दबाव। सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका स्पष्ट रूप से ईरान से आगे है, लेकिन इतिहास बताता है सिर्फ बमबारी से युद्ध नहीं जीते जाते। गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोही इस बात का उदाहरण है कि कमजोर दिखने वाली ताकतें भी लंबे युद्ध में टिक सकती हैं। यानी अगर ये जंग लंबी चली तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि किसके पास ज्यादा हथियार है, बल्कि ये होगा कौन ज्यादा समय तक लड़ने की कीमत चुका सकता है।